सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मुंबई के बांद्रा इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे आप करीना कपूर खान की बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ वो रहती हैं, सद्गुरु शरण। और इस बिल्डिंग को उनके कोविड पॉजिटिव आने के बाद सील किया गया है। दरअसल 8 दिसंबर को करण जौहर की एक पार्टी हुई थी और उसमें तमाम लोग जो पहुंचे थे एक एक करके कोविड पॉजिटिव आने के बाद पता चला था कि करीना भी उस पार्टी में थी और वो भी कोविड पॉजिटिव आई हैं। उनके करीबी दोस्त हैं अमृता, वो भी संक्रमित हुई हैं और उसके बाद 15 लोगों के RT-PCR सैंपल लिए गए हैं और जब तक ये नतीजे आते हैं तब तक ये जो इमारतें हैं वो सील ही रहने वाली हैं। तो कुल 3 इमारतें जहां से ये सैंपल लिए गए हैं उन्हें सील किया गया है। नतीजे सामने आने के बाद अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा संक्रमित मरीज कोविड के मिलते हैं तो BMC के नियम के मुताबिक इस सील को कायम रखा जाएगा और अगर 5 से कम होते हैं तो बिल्डिंग के सील को हटाकर सिर्फ उस फ्लोर को या फिर उस फ्लैट को जहां वो संक्रमित मरीज है उसे ही सील किया जाएगा। इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो मामले हैं उसकी संख्या बढ़ गई है। 20 से अब 28 हो चुकी है। आज 8 नए मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए गए हैं, डिटेक्ट हुए हैं जीनोम सीक्वेंसिंग द्वारा, जिसमें सबसे ज़्यादा 7 मरीज जो हैं वो मुंबई से हैं। लेकिन राहत भरे संकेत इस राज्य से ये हैं कि 9 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 मरीज जिनका RT-PCR टेस्ट हुआ उसमें वो नेगेटिव आने के बाद वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से आज़ाद हुए हैं और अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो बाकी मरीज भी हैं उन्हें बहुत कम सिम्टम है या न के बराबर हैं। पूरी रिपोर्ट देखते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद BMC ने उनकी पूरी इमारत को सील कर सैनिटाइज किया और उनके आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग की। अभिनेत्री करीना कपूर कोविड पॉजिटिव होने के बाद BMC के द्वारा उनके घर पर एक टीम भेजा गया जो पूरे प्रेमिसेस को सैनिटाइज करेंगे और साथ साथ ये नोटिस भी उनके बिल्डिंग में लगा दिया गया कि लोग सुरक्षित रहे और जो कोविड का प्रोटोकॉल्स है जब कोई केस मिलता है वो माना जाए। तो यहाँ पे लिखा है सामाजिक अंतर रखा, सुरक्षित रहा, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सुरक्षित रहिए। और ये जो है ये करीना कपूर के घर पे BMC के द्वारा ये कार्रवाई किया गया है। दरअसल फिल्म कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरा होने पर 8 दिसंबर को फिल्मकार करण जौहर के घर पर एक कार्यक्रम हुआ था। इसमें शामिल लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि करण की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी पार्टी में शामिल हुई संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर और सोहेल खान की पत्नी सीमा खान में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये दोनों ही करीना और अमृता की अच्छी दोस्त हैं। जानकारी के मुताबिक संक्रमण की सबसे पहले पुष्टि सीमा खान को हुई थी। इनके अलावा करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा भी इसी पार्टी में मौजूद थीं। कुल 15 लोगों का RT-PCR टेस्ट हुआ है। फिलहाल कुल 3 बिल्डिंगें सील हुई हैं और अगर एक जगह पर 5 या ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं तो सील को कायम रखा जाएगा, नहीं तो नियमतः मरीज के फ्लोर या फिर फ्लैट पर सील लगी रहेगी। हमने 15 से ज्यादा हर व्यक्ति के पीछे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया है, सबका टेस्टिंग हो चुका है। उनकी रिजल्ट कल तक आ जाएंगे और जैसे जैसे और भी कोई कॉन्टैक्ट हमको मिलते हैं तो उनका भी टेस्टिंग हम करेंगे और वो जो होम क्वारंटाइन का जो नॉर्म है वो हम पालन करने को उनको मजबूर करेंगे। इधर महाराष्ट्र में 9 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से आजाद हो चुके हैं। 4 से 14 दिसंबर तक यानी 10 दिनों में महाराष्ट्र में 28 ओमिक्रॉन के मरीज डिटेक्ट हुए। भारत में सबसे ज्यादा, इनमें से 18 से कम उम्र के 4 बच्चे थे। अब कुल 9 मरीज RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। अब तक राज्य में कुल डिटेक्ट हुए 28 मरीजों में 20 ने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। ओमिक्रॉन के असर पर फिलहाल स्वास्थ्य विभाग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। इस वेरिएंट के लक्षण और स्वरूप को बारीकी से समझने की कोशिश हो रही है। मुंबई से सौरभ गुप्ता के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और लखीमपुर खीरी कांड की बात करते हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। इस मामले की जांच कर रही SIT ने अदालत में अर्जी देकर कहा है कि ये लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, बल्कि आशीष मिश्रा और उसके साथियों ने योजना बनाकर किसानों की हत्या की। पूरी खबर देखिए। लखीमपुर कांड की जांच कर रही SIT ने भी अदालत से कह दिया है कि इन 5 किसानों की हत्या की गई। अदालत को दी गई अर्जी में जांच अधिकारी ने लिखा है कि अभियुक्त गणों द्वारा उक्त आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार
जान से मारने की नीयत से कारित किया है। इसलिए एसआईटी ने अदालत से दरख्वास्त की है कि एफआईआर से लापरवाही से गाड़ी चलाने की दफा हटाकर नई दफाएं लगाई जाएं। 304A, 338, 279 इसका विलोपन कर दिया है विवेचक ने, इनको हटा दिया है। ये धाराएं हटा दी गई हैं। अब जो बची धाराएं हैं उसमें 302, 120 भी पहले था और जो एडेड सेक्शन है वो 307, 326 और 34, 3/25। 3 अक्टूबर को हुए इस कांड की 50 से ज्यादा वीडियोस एसआईटी के पास सबूत के तौर पे दिए गए हैं, जिससे इस मामले में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। किसानों के वकीलों का तो दावा है कि उस दिन योजना के तहत बाहर से गुंडे बुलाए गए थे। जांच होने के बाद और जो गवाहों से जो बयान जो हुए हैं जिन लोगों के, और जांच जो की है एसआईटी ने, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्योंकि इस मामले में कई लोग थे जो लखनऊ के थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाहर से जो है गुंडों को बुलाया था। उसके बाद प्लानिंग करके किसानों को मारा गया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर सरकारी एसआईटी के हत्या का आरोप लगाते ही विपक्ष ने प्रधानमंत्री पे हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने इस पे लोकसभा में बहस न कराने पे नाराजगी जताई। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। जैसे इनको चुप किया है वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने लिखा, न्यायालय की फटकार व सत्याग्रह के चलते अब पुलिस का भी यह कहना है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने साजिश करके किसानों को कुचला था। जांच होनी चाहिए कि साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसान विरोधी मानसिकता के चलते इन्हें पद से हटाया भी नहीं। मोदी जी अजय टेनी को बर्खास्त कीजिए। लखीमपुर कांड को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। बार बार उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है। एसआईटी भी दोबारा से गठित की गई है। तब जाकर आखिरकार इस नतीजे पे एसआईटी पहुंची है। इससे किसानों का पक्ष मजबूत होगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और भाई आपको दिखाते हैं किस तरह से पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सभा में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। जब चन्नी भाषण दे रहे थे उसी वक्त बीएड टीईटी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने हालात ठीक करने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। और अपनी स्थापना के 101 साल पूरा होने पर समारोह मनाते हुए अकाली दल ने मध्य पंजाब में एक रैली की और अरसे बाद पार्टी के बुजुर्ग नेता प्रकाश सिंह बादल ने सभा को संबोधित किया और आने वाले चुनावों में बीजेपी को प्रतिद्वंदी बताया। कभी वे साथ थे, मंच साझा करते थे और एक दूसरे की तारीफ करते थे। लेकिन मंगलवार को पंजाब के मोगा की एक रैली में अकाली दल के सबसे बुजुर्ग नेता ने पहली बार बीजेपी के खिलाफ कुछ कहा, उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों में गिना। एक सूबे दी कांग्रेस सरकार, दूजी सेंटर दी सरकार बीजेपी, तीसरी ए आम आदमी ओदी भी सरकार। आपा 3 सरकारां नाल इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी लड़ाई लड़ूगी जिन्हें काले कानून बना के ऐसा माहौल बनाया। जिस पार्टी ने हुन दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इलेक्शन हो गया, जित गया श्रोमणी अकाली दल, पर प्रधान नूं बन नहीं दे रहे क्योंकि सेंटर सरकार चाहती है कि उन्हां दा आदमी बने। ये रैली अकाली दल के नए सहयोगी बीएसपी के लिए भी शक्ति प्रदर्शन का मौका था। मकसद पंजाब की विशाल दलित आबादी को जोड़ना है। बीएसपी के सतीश मिश्रा ने पंजाब के साथ पार्टी के रिश्तों को याद किया। 75वां वर्ष जब सन 96 में मनाया गया था शिरोमणि अकाली दल का, तब पंजाब ने बहुजन समाज पार्टी के जन्मे
मान्यवर श्री काशीराम जी जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को जन्म दिया, जिन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने और श्री प्रकाश सिंह बादल जी ने मिलकर के एक गठबंधन किया था। 2014 से देखें तो अकाली दल ऐसी बड़ी रैलियां करने में माहिर है, लेकिन अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 के विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, ऐसी बड़ी रैलियां करने के बावजूद अकाली दल ने कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन चुनाव में नहीं दी है। अब उनकी सारी उम्मीदें उनके नए गठबंधन के पार्टनर बीएसपी पर टिकी हैं, जिनका वोट शेयर खुद पंजाब में कम होता जा रहा है। मोगा से तन्मय के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके से, जहां एक बार में बार मालिक के दोस्तों ने एक डांसर के साथ छेड़खानी की और इससे घबराई 21 साल की लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत के बाद बार मालिक को गिरफ्तार किया गया है। उसके 4 दोस्तों की तलाश जारी है और 2 पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर किया गया है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में इसी बार में शनिवार देर रात पार्टी और डांस चल रहा था। अचानक 21 साल की एक लड़की बार के 4थी मंजिल से गिर पड़ी। गिरते ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बार को सील कर दिया। पूछताछ में पता चला कि लड़की ऊपर से कूदी है। घटना के वक्त लड़की की बहन उसके साथ थी। यानी कि सिस्टर ने बोला कि लेट हो रहा है, हमें जाना है, तो नहीं माने, वो कह रहा अभी 1-2 घंटा और चलेगा। तो मेरी सिस्टर वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाने के बाद जिससे झगड़ा हुआ वो लड़का भी पीछे पीछे चला गया। बाहर जाने के बाद बहुत ज़्यादा कलेश हो गया। वो वहाँ से बहुत ज़्यादा गाली गलौज करने लगा। मेरी सिस्टर चिल्लाने लगी, रोने लगी। इस जगह 100 नंबर पे फ़ोन कर। तो मैंने जैसे ही फ़ोन निकाला तो मेरे हाथ से फ़ोन यानी कि छीनने की कोशिश करी। पुलिस ने जब बार के सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पता चला कि लड़की के साथ डांस करते वक्त छेड़खानी की गई। छेड़खानी करने वाले बार मालिक के दोस्त थे। पुलिस ने केस दर्ज कर बार मालिक विजय कोहाड़ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 4 दोस्तों की तलाश की जा रही है। मृतक लड़की मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी और प्रोफेशनल डांसर थी। लड़की के घर वालों का आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर उसकी पिटाई भी हुई थी। ये पता चलना चाहिए कि बाकी सबको भेज के खाली उसी के साथ ऐसी बदतमीजी करी गई है। जो मेरी बहन ने ऐसा इतना भारी कदम उठाया, जो उसे कूदना पड़ गया, छत से इतनी मजबूर हो गई वो, तो उसको ऐसा कदम उठाना पड़ गया। इस बात का हमें अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ना अभी तक पुलिस ने हमें कुछ ऐसा बताया है। 100 नंबर पे फ़ोन नहीं करने दिया। उसके बाद मेरी सिस्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने वो डाला, दबाव डाला, बहुत ज़्यादा उकसाने लगे। इसी कारण आके उसने यानी कि ना तो ये वहाँ से निकलने देंगे और ना ये मानेंगे कहीं हमें मार वार ना दे, इसलिए मेरी बहन ने वहाँ से छलांग लगाई। तमाम नियमों को ताक पर रखकर ये बार देर रात तक चल रहा था। इसीलिए इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया है। इस मामले में पुलिस ने बार के मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामले के मुख्य आरोपी अब तक फरार हैं। वहीं जांच में ये साफ हुआ है कि घटना वाले दिन बार देर रात तक खुला हुआ था। अगर बार देर रात तक नहीं खुलता तो शायद ये घटना नहीं हो पाती। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। और मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ एक बार फिर से मुहिम शुरू हुई है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बीते 2 दिनों में शहर में 9 अलग अलग कार्रवाइयों में 13 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है और 6 मामले दर्ज किए हैं। मुंबई एनसीबी ने शहर में 8 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारकर ड्रग्स तस्करी के लिए हैरान करने वाले तरीकों का पर्दाफाश किया है। कहीं साइकिल के हेलमेट में, कहीं होस पाइप में, कहीं टाई के बॉक्स में, तो कहीं डॉक्टर के आले में, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में और हाथ में पहनने वाली चूड़ियों में। 6 केसेस नए बुक हुए हैं एनसीबी के द्वारा, जिसमें सबसे पहले तो 2.3 केजीज लगभग मेटाम्फेटामाइन ड्रग वो सीज हुआ है। उसके अलावा लगभग 4 केजी अफीम जिसे ओपीएम कहते हैं वो भी सीज हुआ है। उसके अलावा 2.525 केजीज ज़ोल्पिडेम टैबलेट, जो मोर देन 10,000 टैबलेट्स हैं जो एनडीपीएस एक्ट के में कवर होती है एज अ ड्रग, उन्हें भी सीज किया है। एनसीबी के मुताबिक अभी सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जो विदेशी है। ये सभी ड्रग्स कुरियर के जरिए ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यूएई, मालदीव और न्यूजीलैंड भेजे जाने थे। अलग अलग नाम से भेजा जाता था। कुछ उसमें फर्जी आई कार्ड भी हमें मिले हैं। फर्जी आई कार्ड पे फर्जी लोगों के नाम पे भी ये भेजा जा रहा था। और जिस हिसाब से कंसीलमेंट की गई है
काफ़ी एडवांस लेवल पे कंसीलमेंट की गई है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसे डिटेक्ट न कर पाए। मुंबई एनसीबी ड्रग्स माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ड्रग्स और नशे के सौदागर दोनों पकड़े जा रहे हैं। इसके बावजूद नए नए गिरोह सामने आ रहे हैं। मुंबई एनसीबी की यह नई कार्रवाई नए साल के जश्न को देखते हुए बड़ी कार्रवाई है और एनसीबी का कहना है कि ये गिरोह पिछले 2 महीने से सक्रिय हुआ था और इसकी मोडस ऑपरेंडी नई और अनोखी है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ शाह, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई में मौजूद करीना कपूर खान की सील्ड बिल्डिंग सदगुरु शरण से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।